दोस्तों आज बात करेंगे घुटनों के बारे में। जिनके घुटनों पे सूजन आ जाती हो, जिनके घुटनों में दर्द रहता हो, डॉक्टर ने बता दिया हो कि गैप आ चुका है, जो ग्रीस बोलते हैं कि वो खत्म हो गया है और घुटनों पे सूजन रहती हो, उसके बारे में बात करेंगे कि ये किस तरह से, ये किन कारणों से ये सब चीज़ें होती हैं। इसका सबसे बड़ा जो मेन रोल है वो क्या है कि किस वजह से घुटनों में दर्द, घुटनों में सूजन या जो टांगें होती हैं, घुटने बाहर की तरफ फैल जाते हैं, टांगें तिरछी हो जाती हैं, उनके जो मेन कारण हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही इसका उपचार कैसे करते हैं उस पर भी हम बात करेंगे कि हम लोग इन घुटनों का, चाहे घुटने जाम हो गए हो, चाहे घुटनों में दर्द रहता हो, चाहे घुटने में सूजन रहती हो, कि हम लोग मर्म चिकित्सा के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से हम कैसे चिकित्सा करते हैं, कैसे थेरेपी घुटनों की करते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि किसी के भी घुटनों में ऐसी शिकायत है, जाम की शिकायत है, दर्द की शिकायत है या सूजन की शिकायत है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो हमें करनी है, कौन कौन से घरेलू नुस्खे हैं, आयुर्वेद के नुस्खे हैं, जिस तरह से हम अपने घुटनों को दुरुस्त कर सकते हैं। कौन सी एक्सरसाइज हैं वो हम बताएंगे, क्या क्या खाना है हमें, क्या पीना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। और कैसे हम लोग थेरेपी करते हैं मर्म चिकित्सा के माध्यम से, जो आपके घुटनों को, हम अगर नॉर्मल समस्या है तो 1 महीना लगता है, और अगर थोड़ा जटिल है, घुटना ज़्यादा जाम है या ज़्यादा शिकायत है, तो 3 से 4 महीने लग सकते हैं थेरेपी के माध्यम से, यदि आप नियम अनुसार उपचार लेते हैं हमसे तो। दोस्तों और क्या फीस रहती है, ये सब चीज़ें हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, आप बने रहिएगा। और जिनके भी घुटने खराब हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो घुटने का ऊपरी हिस्सा होता है, जब दर्द होता है तो दर्द का कारण ये नहीं होता, इसके नीचे और जो बीच में ये जो बोन्स है, हड्डियाँ होती हैं, इसके बीच में एक ACL लिगामेंट होता है, जो हमारे गलत चलने फिरने से, ज़्यादा देर खड़े रहने से, या वजन लेकर चलने से, सीढ़ियों पर चलने से, या अगर हम ज़्यादा देर तक किसी एक मुद्रा में, एक स्थिति में बैठते हों, उससे हमारा जो लिंगा एलिमेंट होता है ACL, वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से ये हमारी पूरी टांग तिरछी हो जाती है और घुटने भी बाहर की तरफ को ऐसे मतलब उनमें गैप आ जाता है और वो पैर टेढ़े हो जाते हैं। साथ ही सूजन रहने लगती है, दर्द रहने लगता है, और जब तक ये ACL का अलाइनमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तब तक ये घुटना आपका सीधा नहीं होगा, सही नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी खा लें, कुछ भी पी लें, कोई भी दवाई अंग्रेजी या देशी लेते रहें। दोस्तों अब होता क्या है कि हम थेरेपी के माध्यम से, हमारा अपना तेल होता है, तेल में लगभग 8-10 जड़ी बूटियाँ होती हैं, अरंड का तेल और तिल का तेल हम उसमें प्रयोग करते हैं, जिसमें 8-10 तरह की जड़ी बूटियाँ मिलाकर हम अपने उस तेल को तैयार करते हैं, तो उसकी हम थेरेपी आपके घुटने को देते हैं। हमारा उद्देश्य जो होता है मर्म चिकित्सा के माध्यम से, जो आपका ACL है, जो लिगामेंट है, उसको नेचुरल तरीके से मर्म चिकित्सा के माध्यम से उसको सही करना है। अगर आपका लिंगा एलिमेंट वो सही हो गया तो समझिएगा कि आपका दर्द भी सही हो जाएगा, आपके घुटने की जो सूजन है वो भी सही हो जाएगी, और साथ ही जो आपका घुटना जाम है या जकड़न रहती है वो सभी दुरुस्त आपका हो जाएंगी लिगामेंट के अलाइनमेंट होने से ही। आपका जो तिरछा घुटना हो जाता है, तिरछा पैर हो जाता है, या घुटने का बाहर की तरफ को मुड़ा हो जाता है, वो सब सीधा हो जाता है लिगामेंट के सही होने से। अब दोस्तों हम करते क्या है, सबसे पहले हम आपको एक्सरसाइज बता देते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं जो घुटने को दुरुस्त करने में सहायक होती हैं। साथ ही हम बात करते चलेंगे कि हमें क्या क्या खाना चाहिए इसके लिए, और हम थेरेपी बताएंगे कि हम किस तरह से थेरेपी करते हैं, क्या चार्ज उसका होता है, उसके बारे में आप वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, किसी के लिए फ़ायदा हो, उसे शेयर भी कीजिएगा अपने यार दोस्तों को। किसी के घुटने खराब हो, कमर दर्द हो, या कोई शुगर से परेशान है, कब्ज से परेशान है, तो वो हमसे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकता है और आ भी सकता है अपने इलाज के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बताएंगे आपको जो एक्सरसाइज होती हैं। जब आप एक्सरसाइज करें तो ये जो हमारे घुटने के ऊपर का, जो इसे देसी भाषा में कहें तो जो टकना बोलते हैं इसे, घुटने का, इसको देखिएगा कि ये हिल रहा है या नहीं हिल रहा है। अगर नहीं हिल रहा है तो इसे धीरे धीरे हिलाने की कोशिश कीजिएगा। इसको हम, हमारे पास जो तेल होता है, हम उसको अपने तेल की मालिश करते हैं दोनों तरफ से, नीचे से भी और ऊपर से भी, और फिर एक्सरसाइज करते हैं। और जो नसें होती हैं जो मर्म चिकित्सा के, उससे उन नसों को हम देखते हैं कि भाई जो लिगामेंट है वो किस तरह से, कहाँ से
वो उसका अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, उसे हम दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं अपने थेरेपी के माध्यम से। दूसरा जो एक्सरसाइज होती है, अब देखिएगा जैसे आप घर में जो तौलिया वगैरह हो उसका इस्तेमाल करके घुटने के नीचे, जो भी घुटना आपका डिफेक्टिव है उसके नीचे लगा के उसको पैर के घुटने के नीचे ऐसे लगाएंगे और पैर को अंदर की तरफ ऐसे पुश करेंगे, फिर धीरे धीरे इसे ऐसे करके 10 से 20 बार ऐसे आपको दिन में 1 या 2 बार करना है। पैर का जो है अंदर की तरफ रहना चाहिए ऐसे। और दूसरा ये जो नीचे यहाँ इसकी तरफ, नीचे की तरफ यहाँ पे स्ट्रेच आना चाहिए, यानी खिंचाव होना चाहिए आपके यहाँ पे काफ पे भी, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरे उस पर 10 से 20 बार इसे हम अंदर की तरफ को करेंगे और पैर को ऊपर नीचे ऐसे करेंगे दोस्तों। साथ ही इस तरह के जो तकिया आप लीजिएगा घर में, उसे दोनों पैरों के बीच में लीजिएगा और दोनों पैरों से हमें एक्सरसाइज करनी है। जिसमें दिक्कत है घुटने में उसमें ज़्यादा बार हमें करनी है, और जिसमें कम दिक्कत है उसे हम कम बार कर सकते हैं। बीच में ऐसे, ये कुछ मोटा है, बीच में कोई तौलिया ले सकते हैं और दोनों पैरों को ऐसे अंदर की तरफ को हमें करना है, ऐसे अंदर की तरफ को, ऐसे अंदर की तरफ को करना है। और यहाँ से घुटनों को आपस में, ये जो बीच में हमने रोलर लगाया हुआ है, आप इसकी जगह तकिया लीजिएगा और घुटनों से फिर उसे हमें खींचना है अंदर की तरफ को। ये भी 10 से 20 बार कम से कम आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ये बहुत फ़ायदेमंद एक्सरसाइज आपके लिए है। फिर धीरे धीरे इसको ऐसे ऐसे करके यहाँ पे बीच में आप कुछ भी यहाँ पे कुछ भी रोलर आप लगा सकते हैं, तकिए को गोल गोल करके लगा सकते हैं, तौलिया वगैरह को आप गोल करके लगा सकते हैं। तो इसको ऐसे धीरे धीरे इसकी आप एक्सरसाइज करें। घुटनों पर जिसके भी घुटने खराब हो गए हों वो ज़्यादा वजन लेकर ना चले, ज़्यादा घूमे ना, सीढ़ियों पर ना चढ़े, और जिसमें कैल्शियम हो ऐसा वो भोजन लें। 8 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ही खाना पीना अपना रखें। जितना भी बेड रेस्ट हो सके, आराम ले सकें वो इतना आराम लें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो घुटने नाइलाज हो जाएंगे और आप अपने जीवन को ख़राब कर लेंगे दोस्तों। साथ ही बताते चलें कि जब घुटनों में, जोड़ों में दर्द हो तो दूध से लहसुन की 1 कली सुबह शाम लेना ज़रूर शुरू कर दें। उसके साथ में अश्वगंधा, उसको लेना आप शुरू कर दें दूध के साथ में। ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज पर भी आप ध्यान देते रहना। पैर को बिल्कुल सीधा रख के जितना आराम से आप ऐसे जाएं, ऐसे दिन में जब भी आप एक्सरसाइज करें 10 से 20 बार आराम से ऐसे करते रहें। इस तरह से ये अंदर की तरफ को, फिर बाहर की तरफ को, अंदर की तरफ को और बाहर की तरफ, इस तरह से 10 से 20 बार एक्सरसाइज करते रहें। गर्म पानी, अगर एक घुटना जाम है तो गर्म पानी में अजवाइन डाल के आप उसकी सिकाई करें। और एक तेल भी हम आपको बता देते हैं, जो हम तेल हमारे पास होता है उसको हम देते नहीं हैं, उसकी हम थेरेपी करते हैं बस। लेकिन आप लोग अपने घर पे एक तेल बना सकते हैं, सरसों का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप अरंडी के तेल का या तिल के तेल का, हम तो अरंडी का और तिल के तेल का प्रयोग उसमें करते हैं, तो आप सरसों का तेल ले सकते हैं। उसमें सरसों का तेल लीजिएगा थोड़ा सा, उसमें जो लहसुन की कली होती है उनको डालिएगा, सौंठ डालिएगा, थोड़ी अम्बा हल्दी आप उसमें घेर सकते हैं, धतूरे के 2-4 पत्ते, या जो धतूरा के मोटे मोटे से कांटेदार फल होता है उसके बीज आप उसमें डाल सकते हैं। जो आँखा होता है, सफ़ेद आँखा, जिस पे सफ़ेद फूल होते हैं, गणेश भी बोलते हैं, जो पूजा के काम आता है, उसके भी 3-4 पत्ते आप उसमें डाल सकते हैं। इसे अच्छे से उबालिएगा लोहे की कढ़ाई में। जब वो अच्छे से उबल जाए तो उसे आप किसी बर्तन में ढक कर रखिएगा और उसी की मालिश आपको करनी है। मालिश करने के बाद में जो नी कैप होते हैं या गर्म पट्टी होती है उसको बांध लीजिएगा शाम के समय में, और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। दही आप बिल्कुल ना खाएं,
दही अगर लेते हैं तो आप लोहे की जो करछी है उसमें जीरे से भून के उस दही में डालकर उसको छोंक लगा के खाना है। दही को ऐसे नहीं खाना है। जो ठंडी चीज़ें हैं उनका आपको परहेज करना है। ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, लाल मिर्च, सफ़ेद नमक, जो चाय होती है, इनका आपको परहेज करना है। और जो चीज़ें हमने बताई हैं उनको ज़रूर आप लेते रहें और साथ ही जो एक्सरसाइज है उन्हें आप करते रहें। आप देखेंगे कुछ ही समय में आपका जो घुटना है वो दुरुस्त होगा, 100% दुरुस्त होगा। और चाहे तो आप हमारे पास भी आकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, हमारी थेरेपी ले सकते हैं और 100% आपके घुटने में आराम लगेगा। आप जो घुटनों के दर्द हैं, घुटनों की सूजन है और जो घुटने का जो जकड़न होती है उससे आप 100% छुटकारा पाएंगे, स्वस्थ जीवन आप जिएंगे। दोस्तों कोशिश कीजिएगा सीढ़ी आप ना चढ़ें। हम फिर बता रहे हैं, आप ज़्यादा देर तक खड़े ना रहें कहीं पर, आप ज़्यादा घूमें फिरें ना, वज़न लेकर बिल्कुल ना चलें, सिर पर तो बिल्कुल लेकर ना चलें। अपना सही अच्छा खान पान रखें और जो कैल्शियम के तौर पर आप चूने का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं अपने चाय दही। और जो सब्ज़ी है उसमें एक आप गेहूं के दाने के बराबर। तो ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका घुटना दुरुस्त होगा, आप स्वस्थ होंगे, आपको घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक्सरसाइज करेंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे दोस्तों। और अगर हमारे पास भी आप इलाज करा सकते हैं तो आइएगा। हम केवल और केवल 200 रुपये चार्ज करते हैं जो हमारी थेरेपी होती है उसका, और बाकी जो दवाई का खर्चा होता है, टोटल आयुर्वेदिक देशी दवाइयाँ हैं, वो भी 100-200 रुपये की होती हैं और आप बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे दोस्तों। दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। सभी को नमस्कार।